हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछले क्लासेस में हमने टेंस को पूरा कवर किया है नहीं। अगर अभी तक आपने वीडियो तो देखा नहीं तो प्लीज़ जाके एक बार देखिए, रिवाइज कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमने टेंस को कितने एलॉबरेटली, कितने डिटेल में, डेप्थ में आपको समझाया टेंस को। और आपको लगता है कि मैंने टेंस पूरा सीख लिया है, ऐसा लगता है। चलिए, कहीं भी सीखा हुआ आपने और आपको लगता है कि हम टेंस के मास्टर हैं, ठीक है। तो आपने टेंस पूरा सीख लिया हो तो आज मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिखा है। इसमें आपको टेंस पहचानना है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा पजल मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज करते हैं क्लास में, थोड़ा सा मनोरंजन भी करते हैं। क्या है, कैसे सीखना है टेंस को। सीख लिया हो तो पहचानना आता है कि वो सीख देखते। अब यहाँ पे हमको टेंस पहचाना। एक सेंटेंस, छोटा सेंटेंस है, आई हैव ए पेन। मैंने बहुत बहुत भारी सेंटेंस नहीं लिखे हैं। आई हैव ए पेन, ही इज़ ए बॉय। अब मेरा सवाल ये है कि ये दोनों टेंस हैं, ये दोनों सेंटेंसेस हैं, पर मान लो पहला सेंटेंस पकड़ देख लेते हैं। इसमें कोई टेंस है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। और आप पता कर सकते हैं कि नहीं, जान सकते हैं कि नहीं कोई टेंस है भी या नहीं इसमें। और है तो कौन सा टेंस है भाई, हमको भी समझा दो। पहली बात तो टेंस है कि नहीं, अगर है तो कौन सा टेंस है। और तीसरा क्वेश्चन है, आपने कैसे पहचाना टेंस है कि नहीं, है तो कौन सा टेंस है, और आपने जान लिया तो कैसे जाना। ये 3 सवाल हैं भाई, इनका जवाब देना है हमको। अब कई लोग का जवाब ये रहता है, सर इसमें कोई टेंस नहीं है। वैसे भी सवाल मैंने आंसर्स देखे हैं क्लासेस में, क्योंकि पढ़ाता रहता हूँ, जानता हूँ क्लासेस पढ़ाते हो बच्चे, सर इसमें कोई टेंस नहीं। ऐसे सवाल तो कभी जवाब देना ही नहीं कभी, क्योंकि बिना टेंस के कभी कोई भी सेंटेंस होता ही नहीं है भाई। क्योंकि काल, बिना काल के कोई हुआ है क्या? वो महाकाल भर हैं बिना काल के, बाकी सब काल के अंदर समाये हुए हैं। या तो प्रेजेंट टेंस होगा, वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, भविष्य काल होगा। एक और काल भी है जो मैं पढ़ाना भूल गया हूँ, बताऊँ क्या? आपातकाल। आपातकाल है, लेकिन वो पढ़ना नहीं है ना, आपातकाल अलग चीज़ है, टेंस में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, वो मजाक की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो टेंस है कि नहीं ये देखना, समझना है हमको। भाई टेंस तो होता है साहब, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरा सवाल है कि सर इसमें कौन सा टेंस है, तो कैसे पहचानूंगा टेंस को मैं भाई? टेंस पहचानने का तरीका क्या है कि मैं उसके हेल्पिंग वर्ब पे नज़र रखूंगा। हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है मेरे को, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही वो चीज़ है जो मुझे टेंस की पहचान कराता है। तो मुझे हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब मालूम होना चाहिए, क्योंकि पहला जब नज़र जाती है ना, पहली नज़र कोई सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब पे जाना चाहिए, और उसको देखिए मालूम हो जाता है कि इसमें कौन सा टेंस छिपा हुआ है। यू कैन आइडेंटिफाई द टेंस इजीली बाय लुकिंग एट द हेल्पिंग वर्ब। सो ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, he should always focus on the helping verb। सो चलो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, देखते हैं। तो यहाँ आ गया हैव। अब रिकल करूँगा कि हेल्पिंग वर्ब हैव किस टेंस में आता है। व्हेन आई रिकलेक्ट दिस, so I find that has and have, they are used in present perfect tense. Yes, has and have, they are used as helping verbs in present perfect tense. सर ये present perfect tense है, देखो पकड़ लिया हमने, ये present perfect tense है। ये कुछ लोगों का आंसर होगा, अरे भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या हैज़ और हैव ही होता है क्या, और कुछ नहीं होता है। उसका एक कन्फर्मेशन भी चाहिए रहता है। हैज़ और हैव को देख के आप नहीं बोल सकते कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं। बगल में V3 का होना भी बहुत ज़रूरी है, दैट यू हैव टू चेक, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिना V3 के वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो ही नहीं सकता। अब बगल में देखा आके, यहाँ तो पेन लिखा हुआ है साहब, पेन कोई वर्ब थोड़ी है। वर्ब का मतलब क्या? एक्शन, कार्य। और पेन तो वस्तु है भाई, नाउन है, तो कोई कार्य ही नहीं इसके अंदर। तो V3 जब तक नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी नहीं है। तो सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ जिसमें बिना हैज़ और हैव के बाद V3 ही नहीं है। लेकिन सेंटेंस, हाँ सेंटेंस तो सही लग रहा है सर, क्योंकि बहुत सरल सेंटेंस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, जानते हैं, हम लोग जानते हैं। लेकिन सेंटेंस में टेंस क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ वैसे ही देखो, नीचे वाला सेंटेंस देखो, ही इज़ ए बॉय,
अब इज कहाँ लगता है? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लगता है। ही इज सिंगिंग, ही इज ईटिंग, ही इज रनिंग, हाँ लगता है। तो सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अरे प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो बगल में आईएनजी फॉर्म को वर्ब होना चाहिए। तो यार नाउन दिख रहा है, बॉय दिख रहा है, लेकिन सेंटेंस तो सही है, ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल। इंग्लिश तो बोलते ही है ऐसा। टेंस क्या है फिर, कौन सा टेंस छिपा है इसमें? हाँ ये है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट, टेंस समझना। तो साहब ऐसा है ये कि हैव यहाँ दिया है और V3 नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट है नहीं। अब आपको एक राज की बात बताऊँ, ये जितने भी वर्ब्स हैं ना, हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ऑल दिस वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने अभी बताया, जब मेन वर्ब नहीं रहता है तो यही दे एक्ट एज मेन वर्ब्स। दिस इज द वेरी ब्यूटी ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब्स, ब्यूटी ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स, कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये वर्ब्स जो हैं जब मेन वर्ब नहीं होगा, बगल में नाउन आ गया होगा, तो यही ऐसे मेन वर्ब काम करना शुरू कर देते हैं। दे एक्ट एज मेन वर्ब्स। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं रहे यहाँ पे, ये एक्ट एज मेन वर्ब्स। तो इस वजह से ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव ए पेन, हैव का मतलब क्या है यहाँ पे? होना, पास में होना, किसी के पास कुछ होता है। तो यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैव का अर्थ है नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वह खाना खा चुका है, तो वहाँ पे ईटन जो है वो खाना खा चुका हो गया, और जो है चुका है वो हैज़ या हैव हो गया। यहाँ देखो मीनिंग चेंज हो गया पूरा। यहाँ पे हैव का मतलब, हैज़ हैव का मतलब पास में होना, ऐसा हो गया। तो टेंस क्या हो गया साहब? तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हेल्प मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। अब ये मेन वर्ब हो गया तो ये कौन सा टेंस हो गया सर? क्योंकि सब्जेक्ट और मेन वर्ब और प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, क्योंकि हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस के वर्ब है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। ये देखो सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यही मेन वर्ब बन गया। अब ये मेन वर्ब बन गया। वैसे ही ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो ही के बाद इज आया, अब ही इज ए बॉय, यही मेन वर्ब बन गया अब यहाँ पे। तो ये सब्जेक्ट प्लस V1, ये हो गया मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस का, तो बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं हुआ, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी जानकारी हो गई। अब ये क्वेश्चन कैसा होगा वो देखेंगे। ये क्वेश्चन देगा एग्जाम में, कैसे पहचानूंगा क्वेश्चन को, कैसे करूंगा सॉल्व, वो दिखाता हूँ मैं अभी आपको। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, आई हैव ए पेन। अब इसके 3 ऑप्शंस हैं। और ये सेंटेंस सही है तो इसका इंट्रागेटिव बनाइए। इंट्रागेटिव देखिए इस सेंटेंस का इंट्रागेटिव क्या होगा। तो हैव आई ए पेन, ये देखो कई लोग के आंसर ऐसे होंगे। आई हैव पेन, तो हैव आई ए पेन, क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल गलत। डू हैव आई ए पेन, गलत। आखिरी वाला डू आई हैव ए पेन, ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर है। क्यों साहब ये सही आंसर क्यों है, ये सब गलत क्यों है? एक तो ये हेल्पिंग, अब देखिए अब इसको हेल्पिंग वर्ब मान लिया तो आपने सामने लग दिया हैव आई ए पेन, ऐसा ये गलत आंसर है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ी है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अलग से चाहिए मेरे को हेल्पिंग वर्ब। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे? डू और डज। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार जाके देखिए उस चीज़। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे? डू और डज। आई वी और यू और दे के लिए डू विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब, और ही शीट के लिए डज विल एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि यहाँ पे आई है इसलिए मुझे डू चाहिए भैया, डू तो ले लिया। तो अब बच गया क्या? ये तो गलत साबित हो गया, ये तो गलत साबित हो गया ये वाला, ठीक है। ये दिखाता हूँ यहाँ पे ये गलत हो गया। One minute. So this is wrong. Okay. अब ये डू हैव ए पेन, ये इसका स्ट्रक्चर गलत है सर।
जैसे मान लो एक सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, इसका इंटरगेटिव कैसे बनाओगे? डू आई गो टू स्कूल, ये बनेगा ना। ही गोज टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, ऐसा बनेगा नहीं। मतलब डू या डज के बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा पहले, यहाँ तो आप हेल्पिंग वर्ब ठोक दिए, ये गलत है, इसीलिए इस वजह से ये भी गलत है। अब बच गया कौन सा? ये डू या डज के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, डू आई गो टू स्कूल, डू आई हैव पेन, इस प्रकार। तो ये इसका सही आंसर बनेगा। इस प्रकार से हमको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, जस्टिफाई करना है रूल्स के साथ। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी परेशान कर देगी एग्ज़ाम में, आप गलत आंसर को मार्क कर दोगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो, समझ में भी आया होगा, और आपने टेंस की इस बारीकी को समझा होगा कि ये क्या चीज़ पढ़ाया मैंने, है नहीं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, जो मैं अभी चलो आपको दिखा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ, याद आगे दिमाग में दिखा देता हूँ मैं आपको क्या चीज़ है। एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा मैंने, आई हैव डैश ए पेन। अरे ये क्या हो गया? आई हैव ए पेन, ये समझ में आता है मेरे को। आई हैव ए पेन, आई हैव डैश ए पेन, ये बीच में क्या गलत आ गया? अब देखो चॉइस देखो, हैज़, हैव, हैड, दो सब हेल्पिंग वर्ब। यहाँ आएगा हैड, ये आएगा हैड, यहाँ पे ये हैड इज सही आंसर। ये कैसे हो गया? अब चूंकि अगर बीच में ब्लैंक आया है तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ बन गया हैड, अब ये बन गया थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव का थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। आई हैव हैड, अब ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में, जिसमें हैव के बाद ब्लैंक है और ऐसा हेल्पिंग वर्ब। जब आपको लगेगा डबल हेल्पिंग वर्ब, डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे यही हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है अब ये V3 बन गया यहाँ पे। आप आई हैव हैड ए पेन, तो इस प्रकार क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। टेंस की ये बारीकियाँ हैं, ये है ना, तो इनको अच्छे से समझना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाऊँगा इसके बाद। अगर आपको अच्छा लगता हो ये वीडियो तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जब भी नया वीडियो बने तो नोटिफिकेशन, वहाँ एक बेल आइकन भी होगा, उसको प्रेस कीजिए, ताकि आप वो सब जानते हैं, यंगस्टर्स सब जानते हैं, उसको प्रेस कीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन, जब भी वीडियो बने नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सीखते रहें मेरे साथ। ठीक है, तो ओके, गुड बाय टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।